In a triangle ABC with side 8 cm, 9 cm and 12 cm, the angle bisector of largest angle divide the opposite side into two segment. What is the length of shorter segment? ठीक है, तो देखिए भाई आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसमें ये बोला गया है इस ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल ए है, बी और ये सी। जो बड़ा भुजा है कितना 12 सेंटीमीटर, और इसको 8 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। अब ये बोला गया है कि जो बड़े भुजा का जो कोण समद्विभाजक है, जो बड़ा कोण इसमें कौन होगा, बड़ा एंगल कौन होगा, जो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल होगा वही बड़ा होगा, यानी कि बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये होगा। इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर का काम ही यही होता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ से जब इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हम यहाँ से लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ से लगा सकते हैं, यानी कि इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ भी ए होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि 8 अपन में ए अपन में होना चाहिए कितना आपका 9 अपन में बी, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। सिंपल सी बात यही है। तो हमसे क्या बोला गया है कि छोटे खंड की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। छोटे खंड की हमसे बोली गई है कि भाई लंबाई कितनी होगी, तो छोटा खंड कौन सा होगा, छोटा खंड कौन सा होगा आपका, आप हमें ये बताओ कि छोटा खंड कौन सा होगा। तो देखो यहाँ से बड़ी लेंथ कितनी है 12 है, और ओवरऑल कितना है 8 और 9 17, और छोटा खंड के लिए बोला गया है, तो छोटा खंड कौन सा जिसकी भुजा कम होगी यानी कि 8 होगी, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो 12 8 है 96 अपन में 17, 17 5 85, 5 और 5 और 6 कितना होता है 11/17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।